मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि आज खुदावंद का ज़िंदा कलाम आप तक पहुँचा सकूँ। इसके साथ साथ मैं खुदा के खुदाम पास्टर सरफराज विलियम, उनकी टीम, उनके भाई के लिए और तमाम ख़ास तौर पे भाई शबाज के लिए और बाकी आप सब के लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया और आज मैं खुदावंद के कलाम में से चंद एक बात जो आप तक पहुंचा सकूं और खुदा का नाम आपकी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया। आइए खुदा के पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हालेलुया। वो जो बंधनों को तोड़ता है, वो जो जुमों को तोड़ता है, वो आसमान और जमीन का खालिक व मालिक है। प्रेज गॉड, आमीन। मेरे साथ निकालिए खुदावंद के कलाम में से मत्ती की इंजील और उसका हम चौथा बाब और इसकी पहली आयत से हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे 6ठी आयत तक। मत्ती की इंजील मैं चंद एक वाकया जो है खुदावंद यीशु मसीह के आप की सरनगू करना चाहता हूं ताकि आपकी जिंदगी में ये कलाम बाबरकत हो। बेशक आपने पहले भी ये सारी बातें सुनी हैं, लेकिन मेरा ईमान है कि आज जब आप सुनेंगे खुदा कुछ ना कुछ कोई एक लफ्ज आपको जरूर नया देगा। आमीन। खुदावंद के कलाम में कुछ लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसको भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटी बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है आदमी सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदावन के मुंह से निकलती है। तब लीस उसे मुकद्दस शहर के ले गया और हैकल के किनारे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताएं नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे हाथों पर उठा ले, ऐसा ना हो कि तुझे पत्थर से ठेस लगे। खुदावन इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, एक लम्हा आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदावन में ही बस्मानी बाप, अब वक्त है मैं अपने आप को खुदावन पीछे करता हूं और आपके पाक रूह को आगे करता हूं। खुदावन आज सुबह बंदिशें बंधन यीशु नाम से टूट जाए खुदा, बंद ज़ेन खुलना शुरू हो जाए खुदावन। खुदावन तेरी अनॉइंटिंग तेरे लोगों पर ठहरना शुरू हो खुदा, और रूह कुदस की आग खुदावन तेरे लोगों की जिंदगियों में बंदिशों बंधनों को भस्म करे खुदावन। ये ताया हुआ कलाम खुदावन तेरे लोगों को आजाद करे यीशु नाम से खुदा। और खुदावन तेरा पाक हाथ एक बेटी पर, बेटे पर, बच्चे पर, बुजुर्ग पर यीशु नाम से ठहरे। और मैं तेरे बेटे यीशु के लहू को खुदा इस सारी जमात पर यीशु नाम से मांगता हूं, और तमाम ऐसी मुखालफ वबाएं और तासीरें जिनकी बरकत के खिलाफ हैं, जिस इबादत के खिलाफ हैं, यीशु नाम से खुदावंद दिख जाती रहें और तेरी कुदरत और तेरा जलाल खुदावंद जाहिर हो खुदा। हर एक शख्स को छूना, बरकत देना, पैसेज को कलाम के शुरू से आखिर तक खुदा मैं तेरे हाथों में देता हूं खुदा। हर एक जिंदगी को छूना और तू बड़ी बरकत देना यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए एक बार फिर खुदावन के पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। वो जो भला खुदा है, वो आसमान और जमीन का खालिक व मालिक है। प्रेज, आमीन। कलाम में लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया। आप अगर लाइफ को देखते हैं, खुदावन यीशु मसीह को पैदा होने से आजमाइशें शुरू थी, राइट। अभी वो पेट में ही था तो 2 साल के बच्चों को लिए आप समझते हैं किस तरह मुसीबतें आई पेट के अंदर ही से। जब वो पैदा हुआ तो 2 साल के बच्चे मरना शुरू हो गए, तो मुसीबतें खत्म नहीं हुई। और जब वो अपनी लाइफ को, अपनी खिदमत को शुरू करने लगा तो कलाम में लिखा, रूह कहाँ ले गया? उसको जंगल में ले गया, जिसे आप 40 दिन और 40 रातें खुदा ने फाका काटा। आज हम इस बात को 40 दिन हम रोजे भी रखते हैं और पूरी दुनिया में इस बात को जो है मनाया जाता है, इसको रीत को कायम रखा है। लेकिन आप जब इन 3 बातों को देखते हैं, मैंने इसलिए पूरा हवाला नहीं पढ़ा क्योंकि टाइम भाई ने मुझे कहा भी है 25-30 मिनट्स, तो बातें बहुत सारी, बट मैं चंद बातों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। देखें, सबसे पहली बात जो इसमें हम देखते हैं कि 40 दिन और 40 रातों का फायदा क्या हुआ।
40 दिन 40 रातें फाका काटने के बाद कलाम लिखा, आजमाने वाले ने आजमाया। मैनी टाइम लोग रोजा तो रखते हैं फर्जी, लेकिन उनको पता नहीं कि इसके पीछे खुदा की कितनी बड़ी बरकत है। और खुदावंद ने भी खिदमत का आगाज करने से पहले रोज को कहां लेकर गया? जंगल में लेकर गया, वो जहां पर 40 दिन और 40 रातें खुदावंद यीशु मसीह ने फाका किया है। और आजमाने वाला फिर भी बाज नहीं आया, और कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से क्या क्या बन जाए? रोटी बन जाए। आज इस जो हालात चल रहे हैं, हर एक इंसान रोटी के लिए परेशान, हर एक जो जिस्म रखता है उसको रोटी की भूख भी लगती है। लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, जब आप खुदावंद की हुजूरी में रोजे दुआ रोजे में होते हैं, तब आपको इस बात का एहसास होता है कि आदमी सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से खुदा के कलाम में लिखी। हालेलुया, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। जब आप दुआया हालत में होते हैं, फिर आपको रियलाइज होता है कि रोटी सब कुछ नहीं है, जिस्मानी रोटी सब कुछ नहीं है। वो कलाम जो खुदा के मुंह से निकलता है, ये दुआया जिंदगी के अंदर आपको इस बात की अंडरस्टैंड होती है। आप जिस्मानी लाइफ के अंदर इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते। जिस्मानी लाइफ के अंदर आपको भूख लगती है, आप जिस्मानी रोटी के लिए पीछे भागते हैं। लेकिन जब आप रूहानी लाइफ के अंदर आते हैं, रूहानी जिंदगी के अंदर आप इस बात को देखते हैं, तो फिर आपको ये रियलाइज होता है कि सिर्फ रोटी काफी नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम जो उसके मुंह से निकलता है, राइट, वो शेयर करता है। दूसरी बात, फिर वो हैकल के ऊंचे पर ले गया उसको और कहा तेरी बाबत लिखा है, अपने दाएं नीचे गिरा और फरिश्ते तुझे बचा लेंगे, अपने हाथों पर उठा लेंगे। बाज़ का इंसान जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों पर चला जाता है, लाइफ के तरक्की जब करता है तो वो सोचता है, इब्लीस उसको इतना चढ़ाता है, इतना करता है, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। आप जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंच जाते हैं, इब्लीस कहता है चल अब खुदकुशी कर, अब जम कर यहां से, अब तो बहुत ऊपर चला गया है। बाज़ का हम इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते और हम खुदा को नीचे करते हैं और जिस्मानी चीजों को क्या करते हैं? ऊंचा कर लेते हैं। इब्लीस हमें ऊंचाई पर लेके चला जाता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कहा कि तो खुदावंद अपने खुदा की क्या ना कर? आजमाइश ना कर। बाज़ का आपकी जॉब आपको बहुत ऊंचा ले जाती है, बाज़ का आपका बिजनेस बहुत ऊंचा चला गया है, हो सकता है आपके पास शान शौकत बहुत ऊंचे, और इब्लीस आपको ऊपर ले जाता है और ऊपर जाके आपको कहता है कि अब कूद जा। लेकिन अंडरस्टैंड, आप इस बात को कह सकते हैं कि तो खुदावंद अपने खुदा की क्या ना कर? आजमाइश ना कर। तीसरी बात जो खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं, जिसके आगे आज बहुत सारे लोग जो हैं झुक जाते हैं। उसने कहा अगर तू झुक कर मुझे क्या करे? सजदा करे। तो ये सारी शान शौकत क्या है? देखिए, ये दुआया हालत में, रोजे की हालत में सब कुछ हो रहा है। जब आप रोजा रखते हैं तो ये सब चीजें भी आपकी जिंदगी, देखें 40 दिन और 40 रातों के 40 रोजे नहीं, एक रोजा रखा गया है, राइट। आप बादशाह को देख लें, 3 दिन और 3 रातों का एक रोजा रखा। मूसा को देखें 40 दिन 40 रातों का, जब वो पहाड़ पर रहा तो वो एक रोजा था, राइट। डैनियल ने 21 दिन और 21 रातों का एक रोजा रखा है। आप दाऊद को देखिए 7 दिन और 7 रातों का एक रोजा रखा हुआ। अंडरस्टैंड, दिस इज द पावर ऑफ रोजा। ये फास्टिंग की पावर है। और आज बहुत सारे लोग इब्लीस को झुक कर क्या करते हैं? सजदा करते हैं। यू वांट थिंग, आपके सामने पैसा आ जाए, आप झुक जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं खुदा के साथ। आपके सामने शान शौकत आ जाए, मेन टाइम बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने देखें इस बात को, 3 चीजों को साफ, जिस पर इब्लीस सबसे ज्यादा अटैक करता है रोजे के अंदर, उन चीजों पर यीशु मसीह ने गालिब होकर आपको दिखाया। खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया, तो सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को सजदा करना और उसी की क्या करना? इबादत करना। जब आप ये बातें कहेंगे तो इब्लीस आपके पास से चला जाएगा। कलाम में लिखा है फिर शैतान वहां से क्या गया? चला गया। और आसमान से क्या आए जी? फरिश्ते आए और खुदावंद यीशु मसीह की क्या कि उन्होंने खातर दरवाजा की, रोटी खिलाई। हालेलुया, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। बट ये एक समझे कि एक स्टार्टर था। मैं चाहता था कि थोड़ा सा ये एक वाकया है जो यीशु मसीह का, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सिर्फ रोजा इसीलिए नहीं था, इसी जगह पर बात खत्म नहीं होती। हम एक और जगह देखते हैं जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप से बात की। हम लूका की इंजील उसका 22 बाब देखते हैं और उसकी हम 37वीं आयत से पढ़ते हैं। खुदावंद के कलाम 22 बाब उसकी 37 आयत। सुने खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है। क्योंकि मैं तुमको सच कहता हूं कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसका मेरे हक में पूरा होना जरूर है। इसलिए जो कुछ
मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा होना है। उन्होंने कहा, ए खुदावंद देख यहां 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत हैं। फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के माफिक जैतून के पहाड़ पर गया। शागिर्द उसके पीछे हो लिए और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनसे बामुश्किल अलग होकर कोई पत्थर के टपके के आगे पढ़कर और घुटने टेक कर यूं दुआ करना लगा। क्या दुआ की खुदावंद यीशु मसीह ने? ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हट जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। बहुत सारी दुआएं इंसान करते हैं। आप इज्तिमाई दुआ करते हैं, आप तकलीफ की हालत में दुआ करते हैं, आप मुसीबत में दुआ करते हैं, आप पर्सनल प्रे करते हैं। लेकिन कुछ दुआएं ऐसी होती हैं, कलाम में लिखा है, बामुश्किल उनसे अलग होकर खुदावंद यीशु मसीह उनसे अलग होकर क्या करने लगा? दुआ करने के लिए गया, शागिर्दों से अलग होकर। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं सिर्फ आप और आप चाहते हैं आपका खुदा जाने उन बातों को, आप हर किसी के साथ वो बात शेयर नहीं करना चाहते। यीशु मसीह भी कलाम में लिखा, बामुश्किल उनसे अलग हुआ शागिर्दों से और दुआ करने लगा। क्या दुआ की? नहीं, ऐ बाप, अगर तू चाहे तो प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। आज बहुत सारे इंसान चाहते हैं कि हम खुदावन हो सके तो ये मेरे बच्चों की प्रॉब्लम हटा ले, हो सके तो खुदावन ये गुर्बत हमसे हटा ले, हो सके तो खुदावन ये परेशानियां हमसे हटा ले, हो सके तो खुदावन बीमारियां हमसे हटा ले। ये प्याला है जो इंसान पीना नहीं चाहता। इंसान इस प्याले को पीना नहीं चाहता। इंसान चाहता है ये प्याला आपके पास से हट जाए। खुदावन, मैं अपने बच्चों की मुसीबत देख नहीं सकती, खुदावन ये प्याला मुझसे हटा ले। खुदावन, मैं गुर्बत के अंदर जिंदगी बसर नहीं कर सकता, हो सके तो प्याला मुझसे हटा ले। यीशु मसीह भी इन बातों को देख रहा है। यीशु मसीह भी देख रहा है कि मेरे कपड़े उतारे जाएंगे। यीशु मसीह भी देख रहा है मुझे कोड़े मारे जाएंगे। यीशु मसीह भी देख रहा है मेरे सर पर कांटों का ताज रखा जाएगा। यीशु मसीह भी देख रहा है कि मेरे मुंह पर तमाचे लगेंगे। यीशु मसीह भी देख रहा है मुझे सलीब दी जाएगी। और यीशु मसीह ने भी बाप के सामने इस बात को कहा। देखिए, यीशु मसीह वो है जो लाजर की कब्र पर गया तो मुर्दे जिंदा होना शुरू होता है। हालेलुया। यीशु मसीह वो है जो अंधों की आंखें खोलता है। यीशु मसीह वो है जो लंगड़ों को चलाता है। लेकिन जब इस बात को यीशु मसीह ने देखा और वो कहा, बाप से हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। आज बहुत सारे खादम देखे जिनके वसीला से खुदा बड़े बड़े काम करता है, मुर्दे भी जिंदा करता है, राइट, और उनके वसीला से खुदा अंधों की आंखें भी खोलता है। आज हो सकता है आपकी दुआ की वजह से खुदा आपके घरों में काम करो, लेकिन जब आप पर आजमाइश आए तो फिर आप उस बात को फेस नहीं करना चाहते। लोग बोलेगा ये तो दुआ को शख्स है, ये तो खुदा का खादम है, ये तो प्रेयर करता है, ये तो दुआ करता है, इस पर मुसीबत कैसे आई? अंडरस्टैंड। तो यीशु मसीह भी इस बात को देख रहा था कि मैं तो लाजर की कब्र पर खड़ा होता था और मुर्दे जिंदा होते थे, अंधों की आंखें खोलता। अंडरस्टैंड। तो यीशु मसीह भी इस बात को कह रहा है, हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए। आज इंसान भी चाहता है, मैं मुसीबत से गुजरना नहीं चाहता, मैं आजमाइशों से गुजरना नहीं चाहता, मैं तकलीफों से गुजरना नहीं चाहता। लेकिन आगे यीशु मसीह ने क्या कहा? लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी। हालेलुया। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। खुदावन ने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। बेशक मेरे कपड़े उतारे जाएं, ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो। बेशक मुझे कांटों का ताज पहनाया जाए, ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो। बेशक मुझे कोड़े मारे जाएं, ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो। बेशक मेरे मुंह पर थूका जाए, ऐ बाप तेरी मर्जी हो। बेशक मुझे सलीब दी जाए, ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आप देखें, यीशु मसीह जब इन बातों को कर रहा है, यीशु मसीह जब इन बातों को कह रहा है और कलाम में लिखा है, देखें यहां पर जब रोजे की हम बात को देखते हैं, सवालों को देखते हैं, तो कलाम में लिखा है आसमान से क्या है जी? फरिश्ते आए और खुदावन यीशु मसीह को क्या किया? उसने खाना खिलाया, खातर दरवाजा की। यहां पर जब हम देखते हैं तो यहां पर लिखा है, जब जमीन पर आप बाप की मर्जी को पूरा करते हैं तो खुदा आपके लिए आसमान खोल देता है। हालेलुया। खुदावन आपके लिए आसमान को खोल देता है। यहां पर भी आगे लिखा है, सुने खुदावन की कलाम लिखा है, वर्स 43 के अंदर लिखा है, और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीयत देता था। जब आप जमीन पर बाप की मर्जी को पूरा करते हैं तो आपके लिए आसमान खुल जाता है। देखिए, इंसान की मर्जी इंसान को मौत तक लेकर जाती है। इंसान की मर्जी इंसान को
मौत तक लेकर जाती है, लेकिन खुदा की मर्जी इंसान को जिंदगी तक लेकर जाती है। हालेलुया, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। जब आप खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं तो बेसिकली आपको लगता है कि शायद ये आजमाइशें, तकलीफें अब हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो असल में आपको जिंदगी तक लेकर जा रही है। आमीन। वो आपको हमेशा की जिंदगी तक पहुंचा रही है। यहां पर भी देखें, खुदावन यीशु मसीह को क्या आसमान पर कौन दिखाई दिया? फरिश्ता दिखाई दिया। बाप ने मुसीबत को हटाया नहीं है, सलीब को नहीं हटाया, कोड़ों को नहीं हटाया, लेकिन तकवीयत देने के लिए आसमान खोल दिया उसने अपने बेटे के लिए। तकवीयत और कुव्वत देने के लिए उसने आसमान से फरिश्ते को जारी कर दिया उसने। आज हम जब आजमाइशों से भागते तो खुदा का जलाल हमारी जिंदगी से जाहिर नहीं होता। आप जब प्रॉब्लम से भागते तो आपकी जिंदगी से खुदा की मर्जी कैसे पूरी होगी? हम कहते तो है बाप तेरी मर्जी पूरी हो, लेकिन हम सिर्फ कहते हैं, हम उस पर करना नहीं चाहते, उस पर चलना नहीं चाहते। थोड़ी सी मुसीबत आती है और कहते हैं खुदावन हट जाए, बस ये एक ही दुआ में सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन यीशु मसीह को देखिए क्या कह रहा है, बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आज अब कैसे आप आजमाइश से भागकर खुदा की मर्जी को कैसे पूरा कर सकते हैं? आप तकलीफों से भागकर खुदा की मर्जी को कैसे पूरा कर सकते? तकलीफों के अंदर ही तो खुदा ने अपनी कुदरत को छुपाया हुआ है। उस आजमाइशों के अंदर से खुदा ने एक बहुत बड़ा मेडिकल रखा हुआ है। जब आप उन आजमाइशों में गुजरेंगे नहीं तो खुदा का जलाल कैसे जाहिर होगा? अगर सदरक, मिस्रक, अबेदनगो आग की भट्टी में नहीं जाते तो खुदा का जलाल कैसे जाहिर होता? अंडरस्टैंड। आप अगर उस भट्टियों में से गुजरेंगे नहीं, उन हालातों में से गुजरेंगे नहीं, तो खुदा कैसे अपनी कुदरत को जाहिर करेगा? हो सके तो प्याला हट जाए, लेकिन खुदावन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। खुदा के लोगों, आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या आप खुदा की मर्जी को पूरा करें? हमें सुई भी चुप जाए तो कहते हैं वो खुदावन ये कैसे हो गया? शैतान का काम। अंडरस्टैंड इट। हर काम शैतान का नहीं है। देखिए, आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जब आप आजमाइशें आते हैं ना, खुदा के लोग ही होते हैं। ना 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 ना, तुझ पर ऐसी मुसीबत ना आए, तुझ पर कोई ऐसी आफत ना आए। पतरस भी यीशु मसीह को अलग लेकर गया, उसको मलामत करने लगा, खुदावन ऐसा ना हो। खुदा कहता नहीं ऐसा हो। पतरस कह रहा है ऐसा ना हो, लेकिन खुदावन यीशु मसीह क्या कह रहा है? ऐसा ही हो। बाप की मर्जी को पूरा करना है। अंडरस्टैंड। उससे क्या, शैतान मेरे सामने से दूर हो। अंडरस्टैंड इट। आप अगर खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं तो अगर आजमाइशों से बचे तो आप खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर सकते। आप अगर उस प्याले को हटाना चाहते हैं तो आप खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर सकते। अगर वो प्याला पी कर ही खुदा का जलाल जाहिर होता है, अगर कोड़े खा कर ही खुदा की मर्जी पूरी होनी है, तो उसने कहा ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो। अगर सलीब पर चढ़कर तेरी मर्जी पूरी होनी है तो उसने कहा बाप तेरी मर्जी पूरी हो। अगर मुंह पर थुकवा कर ही तेरी मर्जी पूरी होनी हो तो बाप तेरी मर्जी पूरी हो। आज थोड़ी सी किसी की इंसल्ट हो जाए, बाप के लिए कैसी बेइज्जती बर्दाश्त करने के लिए तैयार है वो। अब बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए वो गिरने के लिए तैयार है। वो लोगों के सामने अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। वो लोगों के सामने वो कोड़े खाने के लिए तैयार है। उन लोगों के सामने जिनके सामने उसने मुर्दों को जिंदा किया, उन लोगों के सामने जिनके सामने अंधों की, लंगड़ों को चलाया, उसने अंधों की आंखें खोली, उन लोगों के सामने जिनके सामने बदरूहें यीशु मसीह की खड़ी होने से भाग जाती थी, उन्हीं के सामने आजमाइश को फेस करने के लिए क्या हुआ? वो तैयार हो। आज हम पर थोड़ी सी आजमाइश, हम कहते लो ये तो बहुत बड़ा शख्स है, इसकी आपने बेइज्जती कैसे कर दी? अगर खुदा के प्लान में आपके लिए बेइज्जती है और उससे खुदा का जलाल जाहिर होता है तो बोले खुदावन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। आइए खुदा के पाकरों के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं। फायर ऑफ होली स्पिरिट, टच इन जीसस नेम। आप देखें, आप खुदा के जलाल को देखें। देखिए, जब आप खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं तो खुदा आसमान खोल देता है। बाप ने जैसे ही कहा दामन जैसा तू चाहता है, जैसे उसने बाप से ऐसा कहा, कलाम लिखा आसमान खुल गया। क्या खुल गया? आसमान। और क्या दिखाई दिया? फरिश्ता। रोजे रखे, अबलीस क्या तो आजमाया गया, गलबा पाया, आसमान खुल गया। कौन आया आसमान से? फरिश्ते आए। यूहन्ना के पास जब गया, देखें उस वक्त भी कहा कि मैं तो तेरी जूती का तस्मा खोलने के लायक भी नहीं हूं, लेकिन उसने कहा अब होने ही दे। हालेलुया। क्या कहा? अब होने ही दिया। वो कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तू खुदा है और मैं तेरी राह तैयार करने के लिए आया हूं। वो जानता है कि मैं तुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि तुझसे लेने वाला हूं। लेकिन देखें, देने वाला ले रहा है और लेने वाला दे रहा है। उसने कहा अब ऐसा ही होने दे। अगर कहीं आपको खुदा के लिए झुकना पड़े तो कहीं खुदावंद अब ऐसा ही होने दे, अब ऐसा ही होने दे। और खुदा जरूर है कि आपकी जिंदगी में अपनी कुदरत को क्या करेगा? वो जाहिर करेगा। अगर खुदा के लिए बेइज्जती तो बेइज्जती सही, अगर बेइज्जती से खुदा का जलाल जाहिर होता है तो होने दीजिए। फिर आप अगर किसी जगह आपकी इंसल्ट होती है और उससे खुदा के नाम को जलाल मिलता है,
हम कहते हैं कि नेवर एवर, हम तो खुदा के खादम हैं, मैं तो दुआ करती हूं, मैं तो दुआ करता हूं। नहीं, हम पर आजमाइश कैसे आ सकती है? ओ, खुदा का बेटा है, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। जैसे ही यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, कलाम में लिखा है, तब भी क्या खुल गया? आसमान खुल गया और उसने कहा ये मेरा बेटा है। हालेलुया। आइए खुदा के पाक लोग लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। देखें, जब जब आप झुकेंगे, जब जब आप झुकेंगे आसमान खुल जाएगा। जब जब झुकेंगे आसमान खुल जाएगा। रोजों के यहां में झुका, आसमान खुल गया वो, और उसने कहा तेरी मर्जी पूरी हो, आसमान खुल गया। पावर ऑफ देखें, प्रेयर देखें, खुदावन की लाइफ को देखें आप। उसने हर जगह पर बाप की मर्जी को सामने रखा। उसने अगर 40 दिन जंगल में गया तो आजमाया गया, तो हटा नहीं, भागा नहीं वहां से वो। अगर इब्लीस से आजमाया गया तो हटा नहीं, वहां पर भी वो खड़ा रहा है वो। और यहां पर भी शागिर्दों से अलग होकर कुछ दुआएं ऐसी होती हैं, आपकी हो सकता है आपके बच्चे नाफरमान हो, आप सबके सामने दुआ ना करती हो सकता है आपके घर के अंदर ऐसी आजमाइश हो, आप सबके सामने कहे खुदावन ये प्याला हट जाए, खुदावन मेरा शोर, खुदावन मैंने ऐसी दुआ नहीं कि, मैंने ऐसी नौकरी मांगी नहीं लेकिन खुदावन मुझे ऐसी जॉब मिल गई, खुदावन मैंने ऐसा रोजगार मांगा नहीं लेकिन। अगर खुदा का प्लान है तो खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो। अगर बीवी ऐसी मिल गई जो सही नहीं, जो आप समझते हैं कि खुदावन मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं, अगर खुदा का प्लान है तो खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो। अगर शौहर ऐसा मिल गया आपको जिससे आप खुश नहीं हैं, और अगर खुदा के प्लान में वो है तो कहें खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। जब हम खुदा, देखें ऐसे बहुत सारे प्याले होंगे, हो सकता है आज आपके माँ बाप आपके साथ ना हो, कुछ की माँ दुनिया से रुखसत हो गई हो, कहें खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो सकता है आपके पापा आपकी दुनिया से रुखसत हो, खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो। किसी का शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गया होगा, कि खुदावन तेरी मर्जी हो। आप उसको पकड़ कर ना बैठ जाएं, खुदा के प्लान को देखें। खुदा का प्लान आपके लिए क्या है, खुदा का मकसद आपके लिए क्या है, खुदा आपकी जिंदगी में क्या अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहता है। हालेलुया। उसने कहा बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, तो आसमान खुल गया। आगे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं एक और वाक्य को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, जब फसा के लिए शागिर्दों के साथ बैठा तो फर्स्ट टाइम यीशु मसीह ने कहा, आप जब पढ़ते हैं अमाल 11:25 में लिखा है कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए मेरी यादगारी में। अंडरस्टैंड इट। रोटी तो पहले भी यीशु मसीह ने इनके साथ खाई थी, तोड़ के दी थी, लेकिन पहले यीशु ने ये नहीं कहा कि ये मेरा बदन है। फसा के टाइम पे यीशु ने फर्स्ट टाइम कहा ये मेरा बदन है। जब रोटी तोड़ रहा होगा, यीशु को याद आ रहा होगा कि मेरा बाप मुझे ऐसे ही तोड़ेगा। आज आप यहां बैठे हैं, आप यू आर द लकीस्ट पर्सन। ये आपकी लियाकत, मेरी लियाकत, मेरी और आपकी कोई नजाकत नहीं है। अगर उसने बदन ना दिया होता, आज आप और मैं यहां ना बैठे होते। हालेलुया। और जब वो तोड़ रहा था, अपने शागिर्दों से कह रहा है ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, ये मेरा लहू है। देखें, कुर्बानियां तो आप पुराने अहद में देखते हैं, पहली कुर्बानी तो बाग अदन के अंदर ही करी, जब चमड़े के कुर्ते पहनाए गए आदम और हवा को। अंडरस्टैंड। लेकिन उसमें खास बात बताना चाहता हूं। खास बात यह है, खुदा ने उस वक्त कुर्बानी तो की, आदम को जिंदा तो रखा, लेकिन अपनी हुजूरी को से हटा दिया। उसने कहा तू जिंदा तो रहेगा लेकिन बाग अदन के अंदर नहीं रहेगा। मैनी टाइम आप देखें, आज लोग, बहुत सारे लोग जिंदा तो हैं लेकिन खुदावन की हुजूरी उनके पास नहीं है। खुदावन ने कहा तू जिंदा रहेगा आदम, लेकिन बागे अदन के अंदर अब तू नहीं रह सकता। अंडरस्टैंड इट। आपका गुनाह खुदा की हुजूरी से क्या करता है? दूर करता है। बड़ी कुर्बानियां हुई, बड़े बैल ज़बा हुए, बहुत सारी गुनाह की कुर्बानियां, आप शौक की कुर्बानी, सब कुर्बानियों को जानते हैं। मैं पुरानी कुर्बानी को डिस्कस करना नहीं चाहता, लेकिन जो पुरानी कुर्बानी थी वो सिर्फ कौम बनी इसराइल को मुल्क कनान तक लेकर गई, और खुदा का इंसान से राब्ता ना करवा सकी, डायरेक्टली राब्ता ना करवा सकी। लेकिन यीशु मसीह की कुर्बानी जो है, देखिए खुदावंद ने कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा, मेरी यादगारी के लिए यही क्या करो। जब यीशु मसीह ने खुदा के लोगों कुर्बानी दी तो बाप का कलेजा भी फिर सॉफ्ट हो गया, और उसने फिर इंसान को
मेल मिलाप करा दिया। हालेलुया। यीशु मसीह की कुर्बानी ने ही आपको खुदा के साथ मिलाया। हालेलुया। और बाप का दिल सॉफ्ट रहा। उससे पहले बरों की कुर्बानियां दी गई हैं, लेकिन बाप इंसान से मेल मिलाप ना कर सका। इंसान के गुनाह के सबब से इंसान दूर रहा। लेकिन जब पाक कुर्बानी दी गई, जब बेटे की कुर्बानी दी गई, बेलों और बकरों की कुर्बानी तो सिर्फ कौम बनी इसराइल को मुल्क के कनान तक लेकर गई, लेकिन खुदा की कुर्बानी आपको जमीन से आसमान की बादशाह तक लेकर जाती है। हालेलुया। ये खुदा का कलाम है। खुदा के लोगों, यीशु मसीह की कुर्बानी आपको आसमान की बादशाह लेकर जाती है। और आसमान खुल गया, उसकी कुर्बानी से आसमान खुल गया है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आप द पावर ऑफ ब्लड, आपको पता ही नहीं यीशु के लहू की पावर है क्या। ये आपको तो बचाता ही है, आपके अगेंस्ट में जो खड़े होते हैं उनके लिए लड़ता भी है ये। आप जब घरों के अंदर, चर्चेस के अंदर, प्रेयर के अंदर जब यीशु का लहू मांगते हैं तो शैतान की जरूरत नहीं होती वो आगे कर पाए। उसके अंदर पावर नहीं कि वो उस हद को क्रॉस कर सके। उसके अंदर जरूरत नहीं कि वो आपको टच भी कर सके। वो और सिर्फ आपको बचाता ही नहीं है, आपके दुश्मनों के खिलाफ लड़ता भी है। वो आपके दुश्मनों के अगेंस्ट में लड़ता भी है। वो उसका लहू जो पाक लहू। हालेलुया। खुदा के लोगों, बास क्या कहते हैं, हमारे खून पसीने की कमाई। अगर उसने खून ना बहाया होता तो तेरे खून पसीने की कमाई भी। पहले खुदावंद ने इंसान को जिंदा तो रखा लेकिन बरकत ना दी। जिंदा था इंसान, बरकत ना थी। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, इंसान जिंदा भी है। आज आपकी नस्ल के ऊपर खुदा की बरकत भी कायम है। हालेलुया। आपके जनरेशन के ऊपर खुदावन की बरकत कायम है। आपके घराने के ऊपर खुदावन की बरकत कायम है। आपके खानदानों के ऊपर, आपकी जो जनरेशन अभी पैदा भी नहीं हुई, उनके लिए भी खुदा ने पहले से बरकत रख छोड़ी। हालेलुया। अंडरस्टैंड, जब आप प्रे करते हैं तो जरूर आने वाली जनरेशन के लिए आप दुआ करें। राइट। जाहिर है इस गवाही सेंटर को सिर्फ भाई ने तो एक जो शुरू किया था, बड़ा आई नो इट, कि जब स्टार्ट किया तो जीरो से शुरू किया, लेकिन आज वो दुनिया भर में खुदा के खादमीन यहाँ पर आते हैं और खुदा के नाम को जलाल देते हैं। लेकिन जनरेशन, आज ये सारा काम क्यों हो रहा है? जनरेशन के लिए काम हो रहा है सारा। खुदावन जब इब्राहिम को बरकत दी, सिर्फ इब्राहिम को नहीं दी, उसकी नस्ल पर बरकत दी खुदा ने। इसहाक को जब बरकत दी तो सिर्फ इसहाक को नहीं, उसकी नस्ल पर बरकत दी खुदा ने। और जब याकूब को बरकत दी, याकूब को नहीं बल्कि 12 कबीलों को बरकत दी, और वही ट्रेवल कर रही। आज जो बरकत आपके लिए नहीं है, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए हो। आप जो कुछ बीज बोकर जा रहे हैं, आज आप जो कुछ सीड कर रहे हैं यहाँ पर, वो आपके लिए नहीं है खुदा के लोगों, वो आपके जनरेशन के लिए। ये जो फ्यूचर, जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये मुस्तकबिल है, ये मुस्तकबिल का चर्च है। हालेलुया। और तेरे बुजुर्ग क्या देखेंगे? रोया देखेंगे। राइट। अंडरस्टैंड इट। ये तब सब चीजें कैसी होगी? खुदावन की कलाम में से पूरी होती हैं। हालेलुया। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आप देखें, बेशुमार बातें हैं। एक और बात खुदावन यीशु मसीह ने, जब मैं बताना चाहता हूं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बासकात कहते हैं खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि खुदावन यीशु मसीह ने उसको बड़ा क्यों कहा, कि जितने भी औरतों में से पैदा उन सबसे बड़ा कौन है? यूहन्ना ज़बागी। और आप देखिए, जितने भी नबी पैगंबर आए, उन्होंने नजात के बारे में सिर्फ सुना था। उन्होंने नजात के बारे में क्या किया था? सिर्फ सुना था, और नजात को देखा नहीं था। लेकिन यूहन्ना अज़दबागी के सामने क्या खड़ी हुई है? नजात खड़ी है। उसने यीशु मसीह को रूबरू देखा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तमाम जो अंबिया कराम पैदा हुए हैं, उन सबसे बड़ा कौन है? यूहन्ना अज़दबागी। कि उसने यीशु मसीह को फ्रेंड अपने आमने सामने देखा। और आपको मुझे इसलिए बड़ा कहा गया उससे, यूहन्ना अज़दबागी से बड़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि यूहन्ना ने तो सिर्फ उसको देखा था, लेकिन आज यीशु को हम देखते नहीं, आज यीशु हमारे अंदर है। हालेलुया। इसलिए हम यूहन्ना से भी बड़े हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावन के पाकों के लिए। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आज आप खुदावन की जुरी में जो बैठे हुए हैं, आप खुदावन की प्रेजेंस में जो बैठे हुए हैं, अगर उसने कुर्बानी ना दी होती तो आज हमारी नस्ल भी तरक्की ना करती। अगर उसने लहू ना बहाया होता तो आज हम दलेरी से दुआ भी ना करते। अगर उसने अपनी जान ना दी होती तो आज हम तरक्की भी ना कर पाते। आज हम कभी आगे बढ़ ना पाते। अंडरस्टैंड इट। आपके गुनाहों को यीशु मसीह के लहू ने धोया। अंडरस्टैंड। बाइबल के अंदर कोई ऐसा गुनाह नहीं जो बरे के खून से धुल ना सके। हालेलुया। तमाम गुनाहों की माफी उसने अपने लहू से दे चुका है। एक पैसेज पढ़ा था और मैं सिर्फ एक बात और शेयर करना चाहता हूं। मेरा टाइम पूरा हो गया है 12 से। जी, थैंक यू सो मच। ओके, उसके बाद उसमें यह था कि आप जब इमसाल की किताब उसका 18वां बाब पढ़ते हैं, उसकी 21 आयत में लिखा है,
मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। हालेलुया। मौत और जिंदगी किसके काबू में है? जैसे कहते हैं ना, वाटर इज लाइफ, पानी जिंदगी, लिखा होता है ना, आपने मुहावरा पढ़ा होता है, ठीक है। पौधों के अंदर कहते हैं जान है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल ये कहती है आप जो अल्फाज मुंह से निकाल रहे हैं इनके अंदर, ये भी जिंदा लफ्ज हैं। जो आपके मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं जिंदा लफ्ज हैं ये। अगर ये लफ्ज जिंदा है तभी तो आसमान तक जाते हैं ये, तभी तो आपकी दुआएं कबूल होती हैं, तभी तो खुदा आसमान को खोलता है। यीशु मसीह जब लफ्जों को बयान कर रहा है तो आसमान खोल गया, फरिश्ते आ रहे हैं, अंडरस्टैंड इट, और खुदा उनकी दुआओं को कबूल कर रहा है। आप भी जब अपने मुंह से जो अल्फाज निकालते हैं वही मौत को क्रिएट करते हैं और वही जिंदगी को क्रिएट करते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है मौत और जिंदगी जुबान के काबू के अंदर। आप देखें, लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एंड स्टेज पे होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर, घर के अंदर मरने वाले होते हैं, लेकिन लफ्जों को वो कबूल करते हैं और खुदा उनको जिंदगी दे देता है। हालेलुया, वो बच जाते हैं। और ऐसे लोग भी होते हैं जो बिल्कुल जिंदा होते हैं, लेकिन वो एक लफ्ज ऐसा कहते हैं जो उनको मौत के घाट उतार देता है। मिसाल के तौर पर आपके सामने कोई ऐसा शख्स खड़ा हो और उसके सामने आपने कोई ऐसी बात कर दी जो उसको पसंद नहीं हो सकता, उसके पास पिस्टल हो, आपके मुंह से लफ्ज निकला, उसने फौरन गोली, उसी वक्त इंसान क्या हो गया? खत्म हो गया। और आप मरने को हैं, लेकिन आपने खुदावन के कलाम को, जिंदगी वाले कलाम को, जिंदा कलाम को सुना और खुदा ने आपको क्या कर दी? जिंदगी दे दी। इट्स मीन कि मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। आज आपके काबू में क्या है? आपकी जुबान में क्या है? आज आपके पास क्या है? यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर भी देखें कहा, ऐ बाप इनको क्या कर? माफ। पावर, उन लफ्जों के अंदर पावर है, उन लफ्जों के अंदर ताकत है। उसने कहा आज तो मेरे साथ क्या होगा? फिर दोस्त में होगा। मोहब्बत को भी कहा कि जिम्मेदारी दी, मां तेरा बेटा ये, बेटा तेरी मां ये। बाप से कहा तूने क्यों छोड़ दिया? ईच एंड एवरीथिंग। फिर उससे लास्ट में कहा तमाम हुआ। जब कंप्लीट हो जाता ना तो फिर सब कुछ क्या होता है? खत्म हो जाता है। जब आप काम कंप्लीट कर लेते हो सब कुछ क्या होता है? फिर खत्म हो जाता है। अब जब प्रे खत्म होगी, वाइंड अप होगा, शटर बंद। यीशु मसीह ने भी क्या कहा आखिर में? तमाम हुआ। तो आसमान पर चला गया, शटर क्या हो गया? बंद हो गया। लफ्जों के अंदर क्या है? पावर है। लफ्ज क्या जिंदगी बख्शते हैं। यही आपके लिए मौत का तायन तैयार करते हैं और यही आपके लिए जिंदगी का तायन तैयार करते हैं। फैसला आपके हाथ में। आप किसको तायन करते हैं? आप किसको एक्सेप्ट करते हैं? आप किसको चुनना चाहते हैं? खुदा के लोगों, खुदा हमेशा अपनी कुदरत और जलाल को हम पर क्या करता है? वो जाहिर करता है। अगर उसने कुर्बानियां दी होती, आज उसने अपना लहू बदन ना दिया। आप जो लहू में शामिल होते हैं, जब शहरबानी में शामिल होते हैं, इट्स नॉट, आप इसको आसान ना समझें, इसको इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ पावर। इसके अंदर कुदरत है, इसके अंदर बरकत है, इसके अंदर आजादी है, इसके अंदर शिफा है। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए दुआ मांगना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। खुदावन, हो सकता है कोई मेरी बहन यहां बैठी हो जो ये कह रही है खुदावन ये प्याला हट जाए। खुदावन मैं चाहता हूं तेरी मर्जी पूरी हो यीशु नाम से। खुदावन कोई मेरा भाई यहां बैठा है खुदावन जिस प्याले को हटाना चाहता है, अगर तेरा जलाल उसमें से जाहिर होना चाहता है, खुदावन तेरी मर्जी इनकी जिंदगी में पूरी हो। खुदावन अगर तूने जान ना दी होती तो आज हम यहां ना बैठे होते। खुदा अगर तूने हमारे लिए अपना लहू ना बहाया होता तो हमारी सोचे, हमारी जिंदगियां पाक ना होती। खुदावन मैं सारी जमात पर खुदावन, तमाम लोगों पर खुदावन, तमाम जिंदगियों पर खुदावन तेरे बेटे यीशु के लहू को लगाता हूं। खुदावन तेरा पाक हाथ बड़े, खुदावन तेरी अनॉइंटिंग, तेरा मस्सा यीशु नाम से खुदावन ठहरे। ओ फायर ऑफ होली स्पिरिट touch everyone in the name of Jesus. Hallelujah. Oh इंतरामा सिया रबा शिखा रबा 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 रबा। खुदावन यहाँ कोई कमजोर ना रहे, खुदावन यहाँ कोई कंगाल ना रहे, खुदावन यहाँ कोई बेरोजगार ना रहे, खुदावन यहाँ कोई बे औलाद ना रहे, खुदावन यहाँ कोई गुनाहगार ना रहे, खुदावन और यहाँ खुदावन कोई गुनाहगार खुदावन तेरी हुजूरी में ठहरने ना पाए। खुदा हर तरह के गुनाहों को, हर तरह की खुदावन लानतों को यीशु मसीह के लहू से खुदावन धुल कर पाक हो जाए यीशु नाम से। खुदावन ज़ेन आजाद हो, खुदावन सोचे आजाद हो, घराने आजाद हो, खुदावन और तेरी कुदरत, तेरा जलाल खुदावन जाहिर हो। हर एक शख्स जिंदगी को खुदावन छूना, ये कलाम का बीज जिन जिंदगियों में जड़ पकड़े
बहुत सारा फल लाए, कोई 30, कोई 60, कोई 100 गुना, और सारी बातों में खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। छूना और बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।